हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडी एजुकेशन अकेडमी। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों एक बिग रिक्वायरमेंट के बारे में, जो कि है AWS आर्मी पब्लिक स्कूल TGT PGT वैकेंसी 2022 के बारे में। एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। सो यहाँ पे दोस्तों मेनली 8700 वैकेंसीज आई है TGT PGT एंड प्रिंसिपल भर्ती के लिए। सो यहाँ पे हम मेनली बात करेंगे दोस्तों कि जो भर्ती आती है हर साल, वो क्या सच में भर्ती होती है। मान लो अगर आपने एग्ज़ाम दिया तो क्या सच में आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो क्या आपको स्कूल में ज्वाइनिंग मिलेगी या फिर आपकी मेरिट लिस्ट बन के आएगी। तो सच्चाई क्या है दोस्तों, आपको इसके बारे में आज पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम AWS की आर्मी पब्लिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखते हैं और जाते हैं और देखते हैं वैकेंसीज किस किस पोस्ट के लिए आई है। उसके बाद मैं आपको इसकी सच्चाई के बारे में बताऊँगा कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। नाउ चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो नाउ ये दोस्तों इंपॉर्टेंट नोटिस है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो APS स्कूल की तरफ से जारी किया गया है इस वैकेंसी के लिए। सो कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू बी गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। तो ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन है AWPS स्कूल की तरफ से, इन आर्मी पब्लिक स्कूल से। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है दोस्तों, देर आर द 136 आर्मी पब्लिक स्कूल्स लोकेटेड इन द वेरियस कंटेनमेंट एंड द मिलिट्री सेक्शंस अक्रॉस द इंडिया। These schools are administered by managed by the local army authority were affiliated to the CBSE through Army Welfare Education Society. A list of these schools is placed as annexes 1. तो ये इसमें बताया गया जनरल सेक्शन में कि अराउंड 136 स्कूल है आर्मी पब्लिक स्कूल की, जो कि CBSE के द्वारा सिलेबस कंडक्ट किया जाता है। और साथ साथ इसको जो चलाने वाली अथॉरिटी है दैट इज़ AWES आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के थ्रू ये एजुकेशन चलाया जाता है। और एनेक्सर 1 में जितने भी स्कूल्स हैं उसके नाम दिए गए हैं विद प्लेसेस। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 8,700 टीचर्स ऑन द रोल्स ऑफ दीज स्कूल्स। आउट ऑफ दीज अ लार्ज नंबर ऑफ गेट टर्न्स ओवर एवरी ईयर ड्यू टू द वेरियस रीजन। तो करीब 8700 टीचर्स ऑन रोल काम करते हैं इन स्कूलों में, और इसमें से कुछ लार्ज नंबर ऑफ डेट हर साल चेंज होते रहते हैं किसी न किसी रीज़न से। इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है दोस्तों, द exact number of vacancies available in the respective schools will be announced by the school management by the addressing for the holding interviews evaluations of teaching skills। यहाँ पे दोस्तों ये कह रहा है कि एग्जैक्ट जो फिगर है कि कितनी वैकेंसीज है, कितनी रिक्वायरमेंट है अलग अलग स्कूलों में, अराउंड 130 स्कूल्स में, ये एज़ पर रिक्वायरमेंट बताया जाएगा। यानी अभी केवल यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पे केवल आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसमें आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते, वहाँ पे आपको जस्ट एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको जब वैकेंसीज आएगी इन 136 स्कूल में से किसी में भी, तब आपको वहाँ पे अप्लाई करना होगा, तब जाके आपका वहाँ पे इंटरव्यू होगा, देन सिलेक्शन, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर ज्वाइनिंग होगी दोस्तों। तो ये प्रोसेस होता है आपका AWPS स्कूल का। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। पोस्ट फॉर द टीचर्स इन द वेरियस कैटेगरीज कुड बी रेगुलर और फिक्स टर्म्स नेचर विच shall be informed along with the announcement of the vacancies appointment which fall in the category regular to be liable to the transfer in the organization interest। तो कह रहे हैं ये जो पोस्ट है टीचर की, चाहे जितनी वेरियस हो, चाहे रेगुलर हो या फिक्स्ड होगी, ये वहाँ के अनाउंसमेंट वैकेंसीज पे डिपेंड करता है कि किसी में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होती है, कहीं पे आपको फिक्स बेसिस पे रखा जाता है, रेगुलर बेसिस पे। बट ज़्यादातर जो AWPS की स्कूल की वैकेंसी होती है तो वो आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस से देखने को मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों, सो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो इसके 3 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। पहले आप स्क्रीनिंग टेस्ट देंगे जो कि कंडक्ट करवाया जाएगा 19 फरवरी से 20 फरवरी 2022 के बीच में, फॉर द वैकेंसीज दैट विल बी अराइज ड्यूरिंग द एंश्योरिंग एकेडमिक ईयर। दिस शैल बी कंडक्टेड ऑनलाइन बाय द एजेंसी ऑफ HQ AWS category to ensure the uniformly quality of the teacher in the army public schools. These who qualify in this stage will be given to the scorecard and shall be valid for the life, provided by the candidate picks up teaching job within 3 years from the date of passing and the screening exams in any CBSE affiliated schools for the continuous durations of at least 1 year. A scorecard will be made candidate eligible to appear for the remaining stage of selection process. In addition to the fresh candidates, the following may be appears for the screening test। तो यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा यानी ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो कि 19 से 20 फरवरी को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद अगर आप उसमें पास होते हैं तो आपको एक केवल स्कोर कार्ड दे दिया जाएगा कि आप क्वालिफाइड हो चुके हैं, जो कि 3 साल के लिए वैलिड होता है। एक तरीके का ये सर्टिफिकेट होता है दोस्तों, तो 3 साल के लिए वैलिड है। बट अगर आप मान लो किसी स्कूल में 3 साल के अंदर कहीं भी 1 साल अगर आपने कंटिन्यू काम कर लिया, तो ये जो आपका स्कोर कार्ड है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाता है। उसके बाद आप लाइफ टाइम इसके थ्रू कभी भी आर्मी पब्लिक स्कूल में कोई वैकेंसी आती है तो वहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं ना। फ्रेश कैंडिडेट की बात करें तो वो क्या करेगा, होल्डर्स ऑफ स्कोर कार्ड्स हु वांट्स टू इम्प्रूव देयर स्कोर। अब मान लो जिसको दोबारा करना है तो वो दोबारा से यहाँ पे फॉर्म भर सकता है और न्यू स्कोर कार्ड इम्प्रूव कर सकता है। दोज desires
of upgrading themselves. For example, candidates holding score card of TGT may be not want to be obtain card for the PGT having acquired additional qualification. तो कह रहा मान लीजिए कोई पहले TGT का स्कोर कार्ड लिया हुआ है बट उसका PGT का नहीं था, बट अब उसने MA भी कर लिया ना, तो वो PGT के लिए भी एलिजिबल है, तो वो PGT के लिए फॉर्म भर सकता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, नोट में प्लीज़ नोट दैट द होल्डिंग ऑफ स्कोर कार्ड बाय इटसेल्फ does not entail a candidates for the appointment as a teacher in the Army Public School. It is only the under the candidate eligible for the second and third stage of the selection process. कह रहा है यहाँ पे जो ये आपको स्कोर कार्ड दिया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको फाइनल सिलेक्शन या ज्वाइनिंग दी जाएगी, ये केवल आपको फर्स्ट स्टेज क्लियर करती है। अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो उसके बाद आप इसके थ्रू सेकंड स्टेज, जो इनका थर्ड स्टेज है लाइक इंटरव्यू, आपका सेकंड स्टेज होता है, और फोर्थ आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट, उसके बाद आपको सिलेक्शन दी जाती है। तो सेकंड स्टेज देखिए क्या कह रहा है, इंटरव्यू आपका है। As the started at the note of the para second above, the respective schools should be announced the vacancies available through the various means like local newspaper at the school website, notice board. Candidates would be have to apply responses of this announcement. The interview may be not be held at the location of the schools. It may be held in as per the description of the local management at convenient places at one of the other schools. तो कह रहा है पहले आपका इंटरव्यू होगा और इसकी जो नोटिफिकेशन होगी वो अलग अलग स्कूल्स के थ्रू आएगी, अनाउंसमेंट के थ्रू आपको वहाँ पे अप्लाई करना होगा, फिर आपका वहाँ पे इंटरव्यू होगा। और जरूरी नहीं कि स्कूल में ही आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराए, वो कहीं भी कराया जा सकता है। एंड लास्ट स्टेज है इसकी एवल्यूशन ऑफ द टीचिंग स्किल्स एंड द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, यानी कंप्यूटर टेस्ट होगा आपका, जहाँ पे आपको मेनली क्या देखा जाएगा, तो फॉर द लैंग्वेज टीचर रिटन टेस्ट कंपेरिजिंग एसे कंप्रहेंसिव of 15 marks of each will be held along with the evaluations of the teaching skills. Selections committee may also hold computer proficiency test if they so desire. अगर मान लीजिए अगर आप लैंग्वेज टीचर हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश के टीचर, तो आपसे एक ऐसे या फिर कंपैरिजन लिखवाया जाएगा 15 मार्क्स का, और अगर ज़रूरत पड़ी तो आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी लिया जाता है, जैसे कि MS वर्ड में कैसे काम करना है, एक्सेल में किस तरीके से मार्कशीट बनाएंगे, है ना, पेपर किस तरीके से बनाएंगे, ये सब चीज़ों का। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या क्या है दोस्तों, ये देख लेते हैं। कह रहा है स्टेज सेकेंड एंड थर्ड will be held to the team under the agencies of the board of the administration of HQ commanded schools management. सेकंड जो थर्ड स्टडी है वो आपका स्कूल के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है। अपॉइंटमेंट विल बी मेड एज पर द CBSE रूल्स, जो अपॉइंटमेंट दी जाती है दोस्तों वो CBSE रूल के थ्रू जाती है। थर्ड आपका द इंटरव्यू shall be grouped for the schools cluster and the selected candidates for the regular category may be appointed in any schools in that cluster. इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। Authorities conducting the interview may be carry out the additional screening of candidates if the number of candidates at the large administrative and unavailable. खैर अगर मान लो ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होती है और ज़्यादा लोग अप्लाई कर देते हैं इसमें, तो हो सकता है स्कूल वाले दोबारा से आपका पेपर या टेस्ट ले ले। फिफ्थ कह रहा कैंडिडेट्स हु हैव रिसीव अ लेटर ऑफ द अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द टीचर इन एनी स्कूल्स आर रिक्वायर्ड टू गेट पुलिस वेरिफिकेशंस एट द अर्लियर एंड नो केस लेटर देन द 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ज्वाइनिंग। कह रहा अगर मान लो आपको ज्वाइनिंग दी जाती है तो आपको 30 days के अंदर अंदर आपको पुलिस वेरिफिकेशन जमा करवानी होगी स्कूल में। ना आप देखते हैं ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, मैंने बता दिया दोस्तों आपको 19 से 20 फरवरी को होगा। इसका लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट की बात करें किस किस के लिए वैकेंसी आई है दोस्तों, तो PGT TGT PRT वैकेंसी आई है। यहाँ पे दिया हुआ है प्लीज़ एंश्योर दैट यू मीट द एजुकेशन एंड द एज क्राइटेरिया बिफोर द स्टार्ट रजिस्टरिंग योरसेल्फ। If you do not are liable to the disqualify without the refunds of the exam fees anytime during the selection process and even thereafter whenever the discrepancy of the is noticed। कि अगर आप क्वालिफाई हैं तभी आप इसमें अप्लाई करें, अदरवाइज अगर नहीं होता तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा विदाउट आपके नोटिस के, और जो भी अपने एग्जाम फीस भरी है उसे रिटर्न नहीं किया जाएगा। क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए दोस्तों, तो PGT के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन 50% चाहिए एटलीस्ट, B.Ed होनी चाहिए, एग्रीगेट B.Ed में भी 50%, TGT के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% आपके मार्क्स कम से कम, B.Ed होनी चाहिए, B.Ed में 50% चाहिए, PRT के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट्स, और B.Ed की हो जानी चाहिए या फिर 12 एलिमेंट्री एजुकेशन की होगी आपने, और इसमें भी 50% चाहिए। तो ये आपका क्वालिफिकेशन था। ना बात करते हैं अ पोस्ट ग्रेजुएट विद लेस देन एग्रीगेट 50% मार्क्स ऑफ द ग्रेजुएशन बट एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स इन द पोस्ट ग्रेजुएशन इज ऑल्सो 50% मार्क्स इन द सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर द शैल बी एलिजिबल। कह रहे हैं मान लीजिए अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% से कम रहते हैं बट आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर 50% से ज़्यादा है तो आप फिर TGT के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। नोट क्या कह रहा है दोस्तों आगे, कह रहा है डिटेल्स ऑफ द लिस्ट ऑफ द मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर द टीचर इन आर्मी पब्लिक स्कूल्स इन एनेक्सर 33। कह रहा बाकी और अगर डिटेल में देखनी है तो एनेक्सर 3 आप देख लीजिएगा। सेकंड पॉइंट कहता है द कैंडिडेट मस्ट बी एडिशन इन द मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज मेंशन्स in the table above score not less than 50% marks of the each of the subjects in which they are graduated, post graduated, the details mark sheets will be during the interview। कह रहा कि
आपको अगर पास होना है तो मिनिमम 50% आपको चाहिए क्वालिफाइड होने के लिए आपको स्कोर कार्ड अभी मिलेगा, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई कर दी जाएंगे। एज की बात करें तो एज ऑन 1 अप्रैल 2021 फ्रेश कैंडिडेट की कम से कम लेस देन 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड बिलो 40 ईयर होना चाहिए। इन केस ऑफ द दिल्ली स्कूल्स द कैंडिडेट शुड बी एज बास्केट एज पर द DSC NAR। एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए कम से कम दोज विद द मोर देन 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन द लास्ट 10 ईयर बिलो 57 ईयर होना चाहिए उनकी एज। तो ये एज क्राइटेरिया है दोस्तों। और बाकी सीटेड जो है दोस्तों यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, आपका यहाँ पे सीटेड मैंडेटरी नहीं होगा और स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, ठीक है। हाउएवर द सीटेड एंड टेट कंडक्टेड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ TGT PGT दोज नॉट क्वालिफाइड द सीटेड पीटेड बट फाउंड इट टू फिट in other respects may be considered to the appointment of on the vacancies may be adopt nature till attainment of qualification। कि मान लीजिए आपका सीटेट क्वालिफाइड नहीं है बट आप इस यहाँ पे APS का जो स्क्रीन कार्ड हो रहा है वो आप क्लियर कर लेते हैं तो तब भी आपको सिलेक्शन ज्वाइनिंग दी जा सकती है। बाकी दोस्तों नोटिफिकेशन दिया गया है तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट मैंने आपको बता दिया, मेथड कैसे होगा, ऑनलाइन होगा, MCQ बेस्ड में आपका पेपर होगा, ठीक है। PGT and TGT candidates who have failed part B but pass in A may opt to be make their scorecard for the PRT subjects to the meaning the other qualification। कह रहे हैं मान लीजिए आप PGT TGT में क्वालिफाइड हो जाते हैं बट PRT में क्वालिफाइड नहीं होते हैं, ठीक है, तब भी आप PRT के लिए एलिजिबल होंगे। यानी अगर PGT आपका क्लियर है तो आपका सारा क्लियर है दोस्तों। नोट किया कह रहा है स्कोर कार्ड विल बी नॉर्मलाइज्ड फॉर 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी आपका 1/4 एंड पार्ट ए बी अवेलेबल टुगेदर एंड द कैंडिडेट्स हैव टू फ्रीडम टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ द ऑर्डर, ठीक है। तो देन लास्ट है आपका द क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स में बी स्कोर एटलीस्ट मिनिमम 50%। एग्जाम फीस होगी दोस्तों दैट इज़ 835 रुपीज़। रजिस्ट्रेशन आपको इस साइट पर जाके करना है, ठीक है। ये प्रोसेस दिया हुआ किस तरीके से आपको फॉर्म भरने हैं, मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल दिया हुआ है, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बताया गया है और ये नोट दिया है देयर में बी सम चेंजेस इन द लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, हाउएवर नो चेंज विल बी मेड आफ्टर द इशू ऑफ एडमिट कार्ड। कह रहा कि एडमिट कार्ड इशू होने से पहले कुछ चेंजेस किया जा सकता है बट अगर एडमिट कार्ड एक बार जारी हो गया तो आपका वही शेड्यूल रहेगा। एग्ज़ाम रिजल्ट दोस्तों एग्ज़ाम के 30 डेज़ बाद आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। स्कोर कार्ड आपका 3 साल के लिए वैलिड होगा बट अगर आप 1 साल के अंदर 3 साल के अंदर कहीं 1 साल काम कर लेते हैं तो आपको वहाँ पे लाइफ टाइम के लिए आपका स्कोर कार्ड वैलिड हो जाएगा। टाइमलाइन दिया हुआ रजिस्ट्रेशन 7 से 28 जनवरी तक चलेगा। एडमिट कार्ड आपको 10 फरवरी तक मिल जाएगा। एग्ज़ाम आपका 19 से 20 फरवरी को होगा। रिजल्ट आपका 28 फरवरी को जारी कर दिया जाएगा। तो ये दोस्तों एक बिग डिटेल थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी और आपको APS स्कूल की सच्चाई पता चलेगा दोस्तों कि यहाँ पे जो वैकेंसी आती है वो किस पर्पज़ के लिए होती है। सो अगर हमारी वीडियो पसंद है दोस्तों प्लीज़ से लाइक करेगा, इससे ज़्यादा लोगों तक शेयर करेगा और जो लोग हमारे चैनल पर पहले बार है दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।